दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, बल्कि स्टॉक नहीं, निफ्टी की आज चर्चा करेंगे। क्योंकि इसलिए आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, जो निफ्टी है आज 26,800 को तोड़ा ही तोड़ा है, 26,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2 बजे के आसपास 0.74% की गिरावट है। और डर ये है कि बाजार बंद होते होते कहीं 1% निफ्टी क्रैश ना कर जाए। तो इस एक वीडियो में ना हम प्योरली चर्चा करेंगे ऑन द टेक्निकल फ्रंट कि भाई ये जो गिरावट है ना कितनी सीरियस है, वो कौन से लेवल्स हैं जो आपको सीरियस बेसिस पे देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब तक ये 25,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब तक ना ये आप कह सकते हो बाय ऑन डिप्स का बाजार था। बट अब कुछ स्ट्रक्चरली चेंज हो गया है और सबको पता है कि जो 500% का जो टैरिफ है वो, और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, आज रात को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है ये वैलिड है या इनवैलिड है। और मैं आपको बता दूं, अगर अगर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई देखो ये बिल्कुल वैलिड है और डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा डैमेज ओवरऑल मार्केट को हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो निफ्टी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड घोषित कर दिया तो उतने ही बड़ी तरीके से आपको एक बड़ी जंप पूरे के पूरे बाजार में देखने को मिलेगी। ठीक है, और अब होगा क्या मैं बता दूं आपको। अगर सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड बोलता है तो जो मेटल्स हैं, जो सोना चांदी, उनमें कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं तेजी है वो कम होगी और बाजार बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर इनवैलिड घोषित नहीं होता है तो फिर हमको बाजार को एकदम ही अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। क्योंकि फिर लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी होगी, फिर भारत सरकार भी बहुत तेजी से एक्टिव होगी और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो भारत सरकार, मुझे ऐसा लग रहा है अभी इसीलिए नहीं देख रही है। हर कोई सुप्रीम कोर्ट, वहां के जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहेगा, इसके इंतजार कर रहे हैं। और अभी अभी आप कह सकते कुछ दिन मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ी देर पहले ही एक यूएस जो सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि भाई देखो यूएस और इंडिया की तो डील हो गई थी, वो तो पीएम मोदी ने कॉल नहीं किया, बल्कि उन्होंने पीएम मोदी नहीं कहा, मोदी ने कॉल नहीं किया, इसलिए जो आप कह सकते हैं ये डील नहीं हो पाई, तो मोदी को कॉल करना था, ऐसा कहना है उनका। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी अलग चीज़ें हैं। देखो, अमेरिका बहुत अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है, पूरे के पूरे मैं कहूँगा जो कहते हैं ना पागलों की जमात बैठी हुई है वहाँ पे, तो कल को क्या कहे क्या बोले वो अलग चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भाई टेक्निकली क्या है, लेकिन टेक्निकली परे आज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, जब आप कह सकते हैं जो बयान आएगा, वो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा एक बड़ा फैक्टर होगा तेज़ी में और गिरावट में। प्लस वो कौन से 5 स्टॉक हैं जो एज अ वॉच लिस्ट में हमको रखनी चाहिए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आज से बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, नाउ देखो जो ब्रीच हुआ है 25,800 का, बल्कि अब तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ भैया ये 700 को तोड़ चुका है। निफ्टी 50 जो अकड़ हो रहा है ये रिप्रेजेंट करता है एक बहुत बड़ा शिफ्ट शॉर्ट टर्म मार्केट स्ट्रक्चर में। और अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव बात करो, ये सिर्फ एक डिप नहीं है, ये एक ब्रेक डाउन है मल्टी मंथ के कंसोलिडेशन जोन का। और करेंट टेक्निकल स्टेटस तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है लगभग 25,700 में, और स्लिप होकर के, डिसाइसिवली स्लिप होकर के 25,800 ऊपर को आ चुका है। दिस फॉलोज एक शार्प 1% की सेल ऑफ जनवरी 8 में। बल्कि मैं बता दूं आपको, अगर आप पिछले 5 से 7 दिन में देखो, आप पिछले 1 महीने में देखोगे तो ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 2.5% निफ्टी टूटा है, और ये छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। दिस फॉलोज अ शार्प 1% सेल ऑफ ऑन जनवरी 8 ट्रिगर्ड बाय ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी और रिलेंटलेस एफआईआईज फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग। ठीक है, तो लगातार जो एफआईआईज का जो सेल ऑफ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और मैं बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग, मैं फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग अगर ट्रम्प के साथ हो गई, आप जिस प्रकार का एफआईए एक्सोडस देखेंगे उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। प्लस रुपी जिस प्रकार से वीक होगा वो अपने आप में और ज्यादा डेंजरस रहेगा।
ठीक है। तो भाई ये क्यों टूटा? बिलो 2500, 25,800 क्यों डेंजरस है? क्योंकि ये 50 डे ईएमआई को ब्रीच करता है, ठीक है। प्लस आप देखें होवरिंग अराउंड 25,900 और एक इन हेल्दी अप ट्रेंड, ये जो लेवल था ना ये एक्ट करता था बाय ऑन डिप्स, बट अब ये टूट चुका। फिर साइकोलॉजिकल शिफ्ट, अब जो 26,000 है ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल एंकर है और बाय क्रशिंग थ्रू 26,000 और सब्सिक्वेंटली 25,800 ये इंडेक्स कंफर्म करता है लोअर हाई लोअर लो पैटर्न ऑन द डेली चार्ट फॉर फर्स्ट टाइम इन सेवरल वीक, बहुत से हफ्तों के बाद। और मैं बता दूं आपको, ये जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं ये एआई के थ्रू जानकारी मैंने ली है। यहां मैं आपके सामने कुछ नहीं रख रहा हूं, जो भी डेटा एआई, जो रिपोर्ट्स हैं और तमाम जो न्यूज आउटलेट है उसे कंपाइल करके आपके सामने रख रहा हूं। फिर आता है मोमेंटम इंडिकेटर, जो आरएसआई है ये ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स, और जो पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो ये भी गिर करके 0.66 हो गया है, जो क्या दिखा रहा है? हैवी बिल्डअप हो रहा है शॉर्ट पोजीशंस का, और बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है किसमें? पुट राइटर्स में, ठीक है। तो गिरेगा बाजार, ये हर कोई कह रहा है। फिर है डाउन टारगेट, ये कितना ज्यादा नीचे जा सकता है? देखो अगर इंडेक्स वापस से 25,850 को जल्दी रिक्लेम नहीं करता तो जो द टेक्निकल वैक्यूम सजेस्ट दिस लेवल, ठीक है। बल्कि मैं जैसे बता रहा हूं 27,700 को तोड़ चुका है। देखो 25,700 ये दिसंबर 2025 का स्विंग लो था, तो ये हाई है कि करंटली इसे टेस्ट करे, बल्कि इसके नीचे जा चुका। फिर है 100 डे मूविंग एवरेज, ये मेजर स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। अगर 25,700 रुपए को भी, 25,700 पॉइंट को भी ये फेल कर जाता है। अब आते हैं 25,500, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है, यानी ये मैक्सिमम पेन जोन होने वाला है। 25,500 ये मैं कहूंगा सबसे बड़ा सपोर्ट है। फिर है 25,000, ये मेजर साइकोलॉजिकल अराउंड नंबर और लॉन्ग टर्म बेस है, मॉडरेट इन केस ऑफ पैनिक, ठीक है। तो अब 25,500 फिर 25,000 का लेवल, बल्कि मुझे लगता है 25,500 ये एक ऐसा चीज है जहां पर हमको देखना है अगर यहां तक जाए गया, और ये बड़ा सपोर्ट होने वाला भाई साहब, ठीक है। फिर जो एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे पहला ग्लोबल टैरिफ, ये जो 500% का टैरिफ है रशियन ऑयल इंपोर्टर में, जो नया यूएस एडमिशन पॉलिसी है, इसने इमर्जिंग मार्केट को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जिसके कारण एक हैवी सेलिंग हो रही है पहला इंडियन मेटल्स में और पीएसयू बैंक्स में। फिर इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लो क्या है? एफआईआई तो भाई साहब इतना सेल कर रहे हैं, लगभग 3300 करोड़ रुपए का सेल किए थे लास्ट सेशन में, जबकि डीआईए खरीद रहे हैं। तो ये एक बड़ी जंग चल रही है डीआईए वर्सेस एफआईआई। तो समरी क्या है? देखो समरी यही है कि ये जो ब्रेक डाउन है ना ये टेक्निकली डेंजरस है। जैसे मैंने लेकिन कहा, अगर आज सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड घोषित कर देता है तो ये तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये सिग्नल कर रहा है एक ट्रांजैक्शन को, जो पहले बाजार बाय ऑन डिप्स था अब ये सेल ऑन राइस मार्केट हो चुका है। अंटिल निफ्टी वापस से 26,500 को, जो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसे टच ना करें, हर एक जो रिकवरी अटेम्प्ट होगा वो एक सप्लाई प्रेशर फेस करेगा, यानी गिरावट फेस करेगा। तो टेक्निकली क्या है? एक डेली क्लोज बिलो 25,500 वुड बी अ, ठीक है, वुड बी अ रेड अलर्ट सिग्नल, और पोटेंशियल ओपन कर देगा और ज़्यादा डेंजरस पॉइंट के मच डीपर करेक्शन टुवर्ड्स जो 200 डे मूविंग एवरेज है 24,800 से 25,000 रुपए के 25,000 पॉइंट के जोन को, ठीक है। तो ये बड़ा टेंशन वाला चीज़ है। अब जैसे ये गिरावट हो चुकी है तो भाई अब वो कौन कौन से सेक्टर्स ब्रेक डाउन हुए हैं? तो पहला देखो वन सेक्टर ब्रेक इंजन ऑफ द क्रैश, देखो रिलायंस एंड ऑयल एंड गैस, ये 2.25% के आसपास टूटे हैं, ठीक है। आप यहाँ अगर देखेंगे तो लगभग रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका एक मेजर वेट है निफ्टी में, वो बहुत शार्पली फॉल हुआ, क्योंकि यूएस बिल के कारण दैट कुड इम्पोज 500 टैरिफ ऑन कंट्रीज इंपोर्टिंग रशियन ऑयल। सिंस रिलायंस एक बड़ा सिग्निफिकेंट रिफाइनर है रशियन क्रूड का, वो फेस कर रहा है हैवी सेलिंग प्रेशर और पूरे के पूरे इंडेक्स को गिरा रहा है, तो रिलायंस एक प्रॉब्लम है। फिर पीएसयू इंजरिंग द चाइना फैक्टर, देखो हैवी वेट जैसे एलएनटी, भेल, सिमेंस, ये 2 से 9% इसलिए क्रैश हुए थे क्योंकि एक रिपोर्ट बता रही है कि गवर्नमेंट स्क्रैप करने वाली है रिस्ट्रिक्शंस को ऑन
चाइनीज कंपनीज कि वो बिड कर पाए डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए, इंट्रोड्यूसिंग फियर्स कंपटीशन फॉर पीएसयू जाइंट्स। ओके, ये एक बड़ा फैक्टर है। फिर बैंक निफ्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ, देखो बैंक निफ्टी करेंटली द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे लिए। वाइल अगर वो क्लोज करता है बिलो 60,000 मार्क, इट स्टिल होल्डिंग अबव जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है और की फेलिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है? अब मैंने उसको देखा नहीं है कि बैंक निफ्टी कहाँ पे है, बट 59,400 से 15,300 इमीडिएट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस वही 60,000 के आसपास का है। फिर अगर आप नीचे चलोगे, आईटी सेक्टर इंटरेस्टली, आईटी ना थोड़ी बहुत मजबूती दिखा रहा है डिस्पाइट नेस्डेक में बड़ी डिक्लाइन हुई थी। स्टॉक्स लाइक निफ्टो और विप्रो ये एक पॉजिटिव एब्रोटाज दिखा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे ये भी कब तक होगा, ये भी अगर आज अगर आप कह सकते हैं अगर जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट गड़बड़ होती है तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अब वो 5 जो स्टॉक है, ये मैं पॉज करके और चीज़ें हैं आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कौन से भैया कि वो कौन सी चीज़ें स्टॉक्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। देखो द डिप ट्रिगर, देखो हिट हार्ड बाय द न्यूज ऑफ पोटेंशियल 500 टैरिफ ऑन रशियन इम्पोर्ट। रिलायंस में गिरावट हुई क्योंकि ये रिफाइनिंग मार्जिन को बहुत ज़्यादा खत्म कर देगा शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। लॉन्ग टर्म थीस क्या है, देखो RIL सिर्फ एक ऑयल कंपनी तो है नहीं, इसके पास जियो टेलीकॉम है, रिटेल सेगमेंट है जो उन्हें प्रोवाइड करता है बहुत बड़ा कुशन। इसके साथ साथ एक कंपनी एग्रेसिव पिवट कर रही है टुवर्ड्स न्यू एनर्जी, ठीक है, जो मेक्स इट अ कॉर्नर स्टोन फॉर 2030 पोर्टफोलियो, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ रिलायंस हर एक डिप में बाय का स्टॉक है। बहुत सारे बिजनेस है जो अलग होते दिखाई देंगे। और एक्यूमुलेशन जोन कहाँ जा रहा है? 2450 2500 रेंज, पैनिक परसिस्ट, ठीक है। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। HDFC बैंक क्या कह रहे हैं, देखो द डिप ट्रिगर, क्योंकि जनरल FII सेलिंग और प्री रिजल्ट रिवर्सेस, क्योंकि रिजल्ट आएगा भाई साहब 16 जून को, वो हमको देखना है। फिर L&T, हमको पता है भाई सभी जो चाइना का प्रॉब्लम हुआ है तो वो ये भयंकर गिरावट दिखा रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल ए ग्रेट स्टॉक। इन्फोसिस वही भैया कि US में अगर टैरिफ लगा प्लस और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिस कारण गिरावट देखने को मिल रही है। और ITC का तो टोबैको स्टोरी थी दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्ट्रैटेजी रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉज करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जितनी भी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है, आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिए और उसका शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।